तीर खींचो न तलवार निकालो, कर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये शेर किसी बहुत अजीम शायर का है, लेकिन मौजूदा वक्त में मीडिया किस राह पर जा रही है, क्या कर रही है, तस्वीरों में भी साफ देखने को मिलता है। और किसान आंदोलन जो 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, देश में अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई जो अन्नदाताओं के खिलाफ है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए अन्नदाता आज सड़कों पर क्यों हैं, इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार वीएम सिंह जी, जो किसानों के बड़े नेता रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे। गन्ना किसानों को जो गन्ना मूल्य की बात की जा रही है, सरकार कहती है कि हमने जो निर्धारित कीमत थी वो किसानों तक पहुंचा दी है, लेकिन अभी जिस तरह का मामला सामने आया और आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो मुद्दे रखे गए, उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। वीएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सिंधु टाइम्स में आपका। सबसे पहला सवाल, आज की प्रेस वार्ता जिन मुद्दों को लेकर आपने रखी है उसके बारे में स्पष्ट करें और बाकी आगे सवाल हमारे होंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार टाइम बाय टाइम बोलती जा रही है कि हमने पेमेंट कर दिया गन्ने का। हकीकत क्या है? आप 15 दिन बाद अगर देखते हैं इश्तिहार को, पहले 1,15,000 करोड़ था, पेमेंट कर दिया, अब 1,35,000 करोड़ हो गया और 4-5 दिन से सुना मैंने 1,40,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। सरकार कौन होती है पेमेंट करने वाली? गन्ना देते मिल को, मिल पेमेंट करेगी ना। सरकार कौन होती करने वाली? सरकारी मुलाजिम है हम क्या? हमें कुछ दे रहे हो तुम? कोर्ट ने तुम्हारा काम किया है कि पहला काम है कि रिजर्वेशन ऑर्डर, गन्ना के लिए जो आपूर्ति के लिए जो ऑर्डर आएगा वो सरकार देगी, केन कमिश्नर देगा, उसका काम वो है। फिर पर्ची सोसाइटी करेगी। गन्ना आने के बाद जब पेमेंट की बात आती है, पेमेंट अगर टाइम पे नहीं होता 14 दिन के बाद 15% ब्याज के लिए आरसी काट सकती है सरकार, जो सरकार नहीं करती है। और झूठे वायदे। आज सबको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में इस साल 2020-21 में पराई सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र में लगभग 30,000 करोड़ की पराई हुई है। निजी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल, निगम चीनी मिल, सारी चीनी मिलें जो मध्य अपने यूपी की हैं, सब मिला के 30,000 करोड़ की पराई हुई है। और योगी बाबा डंका बजा रहे हैं, 1,40,000 करोड़ दे दिया। कहाँ से आ गया ये पैसा? किसको दे दिया? अगर 30,000 का आपने 1,40,000 करोड़ दे दिया, हम क्या पागल हैं? किसान पागल है? पूरे प्रदेश के अंदर किसान जो है 6 तारीख से 12 तारीख तक धरने में बैठा था, अभी आज भी धरने पे है पूरे प्रदेश के अंदर। सवाल यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि सरकार झूठ बोलती है, ये जगजाहिर है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, 7 साल कार्यकाल के उसके हो गए पूरे और लगभग योगी सरकार के भी कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, 4 से 5 महीने शेष रह गए हैं। कई बार ऐसे शीर्ष नेताओं के बयान भी आए हैं कि जो भी कहा सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा या उनका बयान आया, कृषि मंत्री तोमर साहब का बयान आया, उसको बाद में वो कह देते हैं कि ये तो जुमला था जी, इसमें कुछ नहीं है। तो कैसे ये निर्धारित होगा कि देश में सरकार कौन चला रहा है? फांसीवादी वो ताकतें चला रही जो सावरकर की हिमायती है या गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं? देखिए, मैं तो केवल साधारण बात करता हूँ और डंके की चोट पे करता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये नहीं करोगे तो कोर्ट से दिलाएंगे। और 1,00,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा किसानों का करा चुका हूँ 25 साल में। 1,00,000 करोड़ का गन्ना किसानों का, कोई और हिंदुस्तान में बोल के दिखा दे। पर मुझे ये मतलब नहीं कि कौन सी ताकतें कहाँ लगी हैं। हमारा कहना है, देश के प्रधानमंत्री ने 2017 में वायदा किया था 14 दिन में पेमेंट दो वरना ब्याज। लोहा गर्म था, उन्हें ठोका। लोहा कैसे गर्म था? अखिलेश सरकार ने उससे पहले 2,000 करोड़ से ऊपर माफ़ कर दिया था, जो ब्याज मिल मालिकों को गन्ना किसानों को देना था। कोर्ट के आदेश को इनके पास पावर है, माफ़ कर दिया था। हम कोर्ट गए, हमने मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज कराया, इसलिए लोहा गर्म था। मोदी जी ने कहा उसने नहीं दिया, हम देंगे 14 दिन में वरना ब्याज देंगे। और 3.5 करोड़ वोट है गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश में, तो मोदी जी के कहने पे किया। पर आज जब निभा नहीं रहे हैं, हमारा योगी जी को कहना है, योगी जी आपको वोट नहीं दिया था, मोदी जी को वोट दिया था, आप मुख्यमंत्री बने हो, आपका फर्ज बनता है इसको निभाना।
अगर आपके पास पैसा ना हो, मिल मालिकों के पास पैसा ना हो, तो योगी जी ने कहा था ना कि कोरोना के समय हम 20 लाख करोड़ रुपया हम अलग रख रहे हैं, उसमें से 1% निकाल लो ना यार, कितना होता है? 20,000 करोड़ होता है 1%। और किसानों को दे दो 11,000 करोड़ जो बकाया इस साल का वो दे दो, 8-9 हज़ार करोड़ जो है ब्याज है वो दे दो 10 साल का, और जब मिल मालिक से चाहो तुम वापस ले लो, और जब वापस दे दें मोदी जी को वापस दे दो, एक हमारे यहाँ से पूछ जाएंगे। अभी एक सवाल सिंह साहब ये भी आता है, जैसे आपने कहा कि कोर्ट से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है आप भी देख रहे हैं कि हाकिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है और जज भी वही है। न्यायिक संस्थाओं को किस तरह से कैप्चर किया गया है, कोई भी जज अगर कोई फैसला लेता है जनता के हित में, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जज लोया ने एक फैसला लिया था, उनकी हत्या कर दी जाती है। कैसे निर्धारित होगा कि न्यायिक संस्थाएं जो है वो किसानों के या इस देश की जनता के हित में है? 25 साल से अगर गन्ना किसानों को आप जानते हो, जिसके पास साइकिल थी मोटरसाइकिल आ गई, जिसके पास मोटरसाइकिल थी कार आ गई, देश सवेर पैसा मिला है, और वो कोर्ट के माध्यम से मिला है भाई। 9 जनवरी 2014 को जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो उस समय न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका फैसला था कि आपको देना पड़ेगा ब्याज। उस फैसले, सुन लीजिए, उस फैसले को इन लोगों ने खारिज कर दिया, अखिलेश सरकार ने। हमने मंत्रिमंडल के फैसले को चैलेंज किया, उसको कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया। जो आप बात कर रहे हैं, जहां मिली भगत होती है ना, वीएम सिंह के साथ मिली भगत नहीं होती, सीधी बात जहां होती है ना, वहां जज भी, कोर्ट भी, कानून भी। तभी मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है गन्ना किसानों का। 1 एकड़ पे 25 साल, पिछले 25 साल में 1 एकड़ पे कोर्ट के फैसलों के माध्यम से 1-1 एकड़ में 3.5 लाख रुपए का फायदा हुआ है। अब यही मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने शुरुआत की थी दिल्ली से, आंदोलन से। दिल्ली आंदोलन आपको मालूम है शुरुआत किसने की थी? वीएम सिंह ने कहा था दिल्ली चलो, कॉल मेरी थी, किसी और की नहीं थी। और उस कॉल के ऊपर आज 500 संगठन इकट्ठे हैं, जिसमें बलराज जी भी थे एक समय। अब हम लोग क्यों निकले, सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लीजिए। क्या था कि ये कानून जो ला रहे हैं ये मार्फिक नहीं है, हमें एमएसपी खरीद का कानून लेके आइए, ये था ना। और 96 में क्या था उत्तर प्रदेश में, जब रमेश भंडारी गवर्नर थे यहाँ पर, क्या था उस समय? दिल्ली का कानून लेके आ रहे थे, गन्ने का हमारे गले में डाल रहे थे। हमने कहा लखनऊ का, बोले लखनऊ का कानून नहीं है। उसकी लड़ाई 25 साल लड़के, और हमने लखनऊ को अधिकार दिलवा दिया कि आप गन्ने का रेट तय कर सकते हो। जो 500 वहाँ कानून नहीं कर, 500 संगठन नहीं कर पाए, वो हमने करा दिया हमने। और 1 साल भी 7 बार ऐसा हुआ कि इनने फिर भी दिल्ली का रेट देने की कोशिश करी, और उस पर हमने बार बार डेफर पेमेंट डलवाया, इनको डेफर पेमेंट डलवाया, और पर्चियाँ आती थी लेन देन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। अभी 20 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत गए हैं लंबा चौड़ा। अगर हार जाते तो एक एक किसान को 3.5 लाख रुपए से ऊपर 1-1 एकड़ का वापस करना पड़ता। तो कोर्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। मेरा सवाल तो ये है कि 2014 की आपने बात की, वो दौर और था और समय और था। सन 87 में महेंद्र सिंह टिकैत जी ने सबसे बड़ा आंदोलन किया, दिल्ली के बोट क्लब में 10 लाख किसान इकट्ठा हुए, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो दौर दूसरा था। लेकिन उस दौर में क्या हुआ, आंदोलन कहाँ गया? उत्तराधिकारी उन्होंने मुझे बनाया था ना, महेंद्र सिंह टिकैत का उत्तराधिकारी मैं हूँ। हाँ, आप करें, मैं वही आ रहा हूँ। तो उस आंदोलन में जो भी कुछ हुआ, और वीएम सिंह साहब का अपना एक जो प्रभाव रहा है किसानों के साथ में, और जो भी काम किए हैं किसानों के लिए, वो भी सारे हैं, लोगों को पता है, जग जाहिर है। लेकिन अब मौजूदा जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं सरकारें पूरे देश में, जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकारें या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, क्या हो रहा है? तोमर साहब कुछ कहते, कक्ष में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली में किसानों से कहा कि मैंने एमएसपी दे दी, एमएसपी की बात करा उन्होंने कि एमएसपी दे दी, लेकिन किसान नेता कहते हैं कि एमएसपी कहाँ दी है, उसकी गारंटी तो है नहीं, कानूनी रूप तो कोई दिया नहीं। तो सवाल ये है कि उनकी बात को माना जाए या फिर आपकी बात को समझा जाए, और इसे करेगा कौन? देखिए, कोई भी आंदोलन हो, यस और नो करने से काम नहीं चलता। आपने एमएसपी की बात कही। अब एमएसपी 2 टाइप की होती है, एक होती है A2+FL, एक होती है C2। स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी आप बात कर रहे हैं उसकी। स्वामीनाथन में 2 टाइप की है, A2FL और C2। मोदी साहब ने तो ये भी कहा था कि जो सरकारें दबाए बैठी थी स्वामीनाथन को, उसे मैंने कर दिया, लेकिन उन्होंने A2+ को किया, C2+ को नहीं किया। सवाल तो C2+ का है।
आप जो बात कर रहे हैं शायद आप इतिहास निकाल लेंगे, मैंने ही ये चीज़ खोली थी उस समय और देश को बताया था कि जो मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008-9 में या 9-10 में किया था रबी के लिए, वही खरीफ में अरुण जेटली और मोदी जी ने किया था 2017 में। A2FL उनने पहले दे दिया था जब 200 रुपये बढ़ गया था गेहूं का रेट, इनने A2FL अब दिया जो 200 रुपये बन गया था धान का रेट। तो ये चीज़ें तो बेकार हैं। आज की तारीख में हम कह रहे हैं ठीक है, C2 तो बाद में देखा जाएगा, A2FL तो मिले। आज A2FL का रेट है, धान का रेट था 1850 रुपया, 1868। पूरब में जाके देखिए वही धान 126 वैरायटी जो है, जो आपकी हमारे यहाँ बिकती है 1300-1400 में, यहाँ बिकती है 800-900 में और उसका रेट है 1868। पंजाब को हरियाणा को मिलता है 1868, उसी का 126 का हमको नहीं मिलता। तो ये चीज़ें जो हैं इसलिए है कि गारंटी, MSP खरीद की गारंटी चाहिए। MSP की गारंटी नहीं चाहिए हमें। MSP पर खरीद की गारंटी इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। क्यों? हम डीजल 1 पैसा कम ले सकते हैं सरकारी रेट से? नहीं। खाद 1 पैसा कम ले सकते हैं? नहीं। कीटनाशक ले सकते हैं? नहीं। बिजली के ऊपर इतना कि हमारा हर चीज़ निर्भर होता है, क्या बिजली का रेट 1 पैसा कम दे सकते हैं? नहीं। इन्हीं लागत से तो MSP बनती है। और ये जो है MSP नहीं है, ये MRP है। बिजली MRP है, डीजल MRP मैक्सिमम प्राइस है। हम तो उसके आधार पर मिनिमम मांग रहे हैं ना यार, दे दो, क्या मांग रहे हैं। पर अगर वार्ता की बात कर लो, 25 साल से, अब 25 साल से जो आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और सारे चीनी मिल मालिक उद्योगपतियों को पटकनी दे रहा है अकेला, उसको वार्ता में नहीं बुलाएंगे। वार्ता में उन्हें बुलाएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे, चढ़ूनी साहब को बुला लेंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों। छोड़ो ना, कौन के एक नाम नहीं लें। और उनके अलावा अपने एजेंट को भी डाल देंगे अंदर। अब क्या करोगे यार, क्या करोगे इस बार? चलिए आखिरी सवाल एक हमारा और भी आंदोलन को लेकर है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया इस आंदोलन को चलते हो, क्योंकि आपने उसकी एक रूपरेखा तैयार की। जैसा कि लोग जानते हो VM सिंह साहब का अपना एक आक्रामक रुख रहा है वो अलग है, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन की उम्र अब कितनी है और सरकार कहाँ तक जाकर रुक सकती है? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार चाहेगी। ये सरकार के हाथ में आंदोलन है काफ़ी हद तक। गाज़ीपुर का तो मैं उसका तो बोल सकता हूँ, मैं पंजाब हरियाणा नहीं बोलता, मैं गाज़ीपुर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सरकार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसानों पे फोड़ना चाहती है। ये वही बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली। क्या दिक्कत है आज दोनों में भाई? पर अगर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों सरकारों को काम करना पड़ेगा भाई, जवाबदेही होगी। आज अरे पाकिस्तान का खतरा, हिंदुस्तान का खतरा, काम नहीं होता। वैसे ही आंदोलन आ गया, बोले क्या हुआ, लोग मर गए, यहाँ पर कोरोना आ गया, बोले किसान बैठा था। अरे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई वहाँ पर, बोले किसानों ने रोड जैम किए थे। किसको मालूम कि जैम है नहीं है, आपको ठीकरा फोड़ने का मौका मिल गया। जब तक सरकार चाहेगी, और आपने देखा है जब जब थोड़ी धीमी आंच हो जाती है आंदोलन की, ये गोदी मीडिया जो आप बोलते हो वो उन्हीं नेताओं को उठाता है जो मैंने शुरू में एक शेर कहा था, इसीलिए कहा था। अगर आपने कहा, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बागडोर मैं मानता हूँ, गाज़ीपुर खासतौर की बागडोर मोदी जी, योगी जी के हाथ में, मोदी जी कम योगी जी के हाथ में ज़्यादा है। और जो हो रहे हैं किसानों के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आज किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अपनी फसल का पूरा रेट, दूध का पूरा रेट। आज 80% जनता गांव की दूध पे निर्भर होती है, और गाय का दूध जो है आज एक बॉटल जो पानी का है वो ज़्यादा महंगा है गाय के दूध से। चलिए, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले एक शेर ज़रूर कहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तस्वीरों में गोदी मीडिया को भी आप देख रहे हैं और मीडिया के उन संस्थानों को भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, जो प्रमुख रूप से देश में जो समस्याएं हैं उनके मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की दशा और दिशा इस देश की चल रही है, इसका अंजाम क्या होगा इसे वक्त पर छोड़ना होगा। सिंधु टाइम्स के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।